हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। ये जीएनएम फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है बिहेवियर साइंस, उसमें नेक्स्ट फर्दर उसकी सेकंड टाइप है साइकोलॉजी। उसमें हमारा टॉपिक आता है थर्ड यूनिट में स्ट्रेस। ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में फुल टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड कोई भी आपका डाउट हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम है सुखमन नर्सिंग क्लासेस। तो आप डीएम करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी पेड पीडीएफ चाहिए हो, कोई केयर प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड डीएम भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो आइए गाइस हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस डेफिनेशन। स्ट्रेस इज़ अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज मेंटल टेंशन। स्ट्रेस कोई भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर हो सकता है जो मेंटल टेंशन को कॉज करता है। ठीक है, नेचर ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसा होता है, उस वो कैसा फील करवाता है पेशेंट को, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, हाव भाव क्या होते हैं पेशेंट के। दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट स्ट्रेस इज़ बॉडीज वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। स्ट्रेस की डेफिनेशन किसको इंडिकेट करती है कि बॉडी का एक तरीका है कि वो किसी पर्सन की डिमांड को कैसे रिस्पॉन्स करता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरलोड। ये एक ओवरलोडेड की फीलिंग होती है। ठीक है, टेंशन कहते हैं जिसको हम वरीड, डरा हुआ पेशेंट। ठीक है, इट कैन समटाइम्स हेल्प टू मोटिवेट यूज टू गॉट अ टास्क फिनिश। इस स्ट्रेस कई बार क्या होता है, पर्सन को किसी को मोटिवेट करता है उसका टास्क फिनिश करने के लिए। ठीक है, जैसे गुड और बैड स्ट्रेस हो जाता है। परफॉर्म वेल, बट स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। बट स्ट्रेस हार्मफुल भी हो सकता है। इफ़ वी बिकम ओवर स्ट्रेस, अगर हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, इट इंटरफेयर विद आवर एबिलिटी। ये हमारी एबिलिटी के साथ इंटरफेयर करता है। गेट ऑन विद आवर नॉर्मल लाइफ फॉर टू लॉन्ग, मेंटल इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अपना इफ़ेक्ट छोड़ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स हैं। EU स्ट्रेस, डी स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस, हाइपो स्ट्रेस, अक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस। आइए गाइस इन सभी टाइप्स को हम एक्सप्लेन भी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास टाइप है हाइपर स्ट्रेस, जिसको हम ओवर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। हाइपर स्ट्रेस इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट कम्स हु अ पर्सन इज़ फोर्स्ड टू परफॉर्म अबव देयर नॉर्मल कैपेसिटी। हाइपर स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें एक पर्सन को उसकी एबिलिटी से ज़्यादा कोई काम करने के लिए दे दिया जाता है। वो पर्सन एबल नहीं होता काम करने के लिए, पर उनको उनकी योग्यता से ज़्यादा काम करने के लिए काम दे दिया जाता है। ठीक है, स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू हैवी वर्कलोड रिजल्टिंग इनटू हाइपरटेंशन। इसमें पेशेंट टेंशन में चला जाता है। सेकेंड है हाइपो स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस बोलते हैं जिसको हम। इट इज़ एक्चुअली ओपोजिट टू हाइपर स्ट्रेस। ये हाइपर स्ट्रेस के ओपोजिट होता है। हाइपो स्ट्रेस इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेस करेक्टराइज्ड बाय बर्डन एंड रेस्टलेसनेस। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ जॉब एंड नो वन गिव्स यू टास्क। हाइपो स्ट्रेस में मतलब कि आपके पास जॉब तो है पर आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा, कोई काम ही नहीं है, तो भी आपको टेंशन हो जाती है। मतलब कि एक एग्जांपल ये ले लो कि आप कॉलेज तो जा रहे हैं एंड कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करवा रहा, तो आपको टेंशन हो रही है कि आप एग्ज़ाम कैसे दोगे। ठीक है, इसको अंडर स्ट्रेस बोलते हैं, हाइपो स्ट्रेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अक्यूट स्ट्रेस, जो शॉर्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इसको थोड़े टाइम के लिए रहता है। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि आपकी फैमिली के साथ आपका आर्गूमेंट हो जाता है, आपके फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका आर्गूमेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस में चले जाते हो। कोई 1-2 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम में आप फंस गए। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो आपको स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक स्ट्रेस, जो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ठीक है, इन दिस स्ट्रेस रिजल्ट व्हेन द स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू एक्टिवेटेड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स। इसमें जो स्ट्रेस है मंथ, महीनों और सालों के लिए रहता है। द डेथ ऑफ लव्ड वन, डाइवोर्स, लॉस ऑफ जॉब एक्सेट्रा। ठीक है, आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास EU स्ट्रेस, जिसको हम गुड और पॉजिटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। Sometime you can feel stressed for a short period of time, usually it's nothing worry about। ये इसमें कोई डर नहीं होता, आपको थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस होता है। जैसे कि आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपको स्ट्रेस होगा कि कैसे करेंगे वहाँ पर काम, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ठीक। कोई मैरिज पर आप जा रहे हैं जहाँ आप खुद की मैरिज है। सेकेंड है डी स्ट्रेस, जो बैड स्ट्रेस होता है, ठीक है। डी स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम वरी, सैडनेस। इसमें पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, सैड होता है, पेन में होता है। एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, सेपरेशन फ्रॉम अ स्पाउस, अपने स्पाउस से सेपरेट होना, डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर एक्सेट्रा, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें मेरे पास है फिजिकल सिम्टम एंड बिहेवियर सिम्टम्स, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स है पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है, इंक्रीज सिकनेस हो जाती है, कोल्ड एंड स्वेटी पाम्स हो जाते हैं। जो उनकी पैरों और हाथों के तलिए हैं वो ठंडी और पसीने से लथपथ रहती हैं। हेडेक होता है, बैकएक होती है, हार्ट बर्न मतलब कि जिसको हम कहते हैं तेज़ाब बन जाता है, ठीक है, हार्ट बर्न होता है, डायरिया हो जाता है उनको। बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो ड्रग्स का यूज़ है जो इंक्रीज़ कर देते हैं, अल्कोहल का यूज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। रिलेशंस में डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। सोशल कंट्रोल को कॉन्टैक्ट को रिड्यूस कर दे, घटा देती हैं। पुअर जजमेंट होती है उनमें, एपेटाइट उनको भूख कम लगती है, इरिटेट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या क्या सोर्स होते हैं, कॉज क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियो। फिजियोलॉजिकल क्या हो सकते हैं, इलनेस हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, ट्रॉमा एंड सर्जरी, कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल में फियर, एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सोशियो कल्चरल स्ट्रेसर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है उनको, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, फैमिली डिसफंक्शंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्ट्रेसर्स, हीट, कोल्ड, नॉइस, ट्रैफिक, पोल्यूशन एक्सेट्रा। ये जो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की टाइप में आते हैं। अदर सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस आर आर्गूमेंट विद रूममेट, क्लासमेट एंड टीचर, डेथ, बर्थ, मैरिज, डिज़ास्टर, सेपरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। ये जो सभी हैं ये सोर्सेस हैं, ठीक है, स्ट्रेस के। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, नेचर के साथ, कुदरत में रहकर, म्यूज़िक के साथ, थेरेपी, स्पा करवा कर, एक्सरसाइज करके, हॉबी कुछ डिलीशियस बनाकर खा लिया, ठीक है, कुछ नया नया बनाना, नया नया सीखना जिसका आपका शौक़ है, जैसे कि किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, योगा करके, मेडिटेशन करके एंड टाइम मैनेजमेंट करके। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेस, ठीक है। हम स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, आपको क्या कंट्रोल करना है उस पर फोकस करना है। गो फॉर अ वॉक, कलर, टॉक अबाउट इस, ब्रेथ, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ चैलेंजेस, डांस आउट, ट्रीट यूर सेल्फ, आस्क फॉर अ हग, गो टू बेड अर्लियर, स्माइल एंड योगा। आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।